ये दादा जिन्होंने मुझे उंगली पकड़ के चलाना सिखाया, इनके ऊपर मैं अपने बाणों का प्रहार करूंगा। हमारे गुरुजी जिन्होंने हमें ये बाण चलाना सिखाया, आज उन्हीं के ऊपर मैं बाण चलाऊं। अरे भीष्म पितामह जिन्होंने एक प्रतिज्ञा से अपने वंश को विस्तार करने के लिए आजीवन ब्रह्मचारी रहने का संकल्प ले लिया, उनके ऊपर मैं बाण चलाऊं? नहीं माधव, ऐसे तो मैं सन्यासी रह लूंगा, क्या करूंगा? अपनों का रक्त बहा करके मैं राज्य नहीं करना चाहता। आज जब धर्म संकट, किसी को कहते हैं धर्म संकट, नहीं कहते हमारे सामने धर्म संकट है, यही है कि एक तरफ हमारी प्रतिज्ञा, एक तरफ ऐसा नियम, क्या करें? जाकर के माधव के पैर पकड़ लिए, तब जाकर के भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश किया कि अर्जुन तुम क्या सोच रहे, इन सबको तुम मारोगे? ये तो सब पहले से ही मर चुके हैं। अरे जब समाज से कोई धर्मात्मा निकाला जाता है, उसी समय वहां का समाज भ्रष्ट होने लगता है, पतन होने लगता है। कहते जिस समय मैं समझाने गया था तो पूरी सभा में कोई नहीं बोला। विदुर जी कहने लगे ये तुम दुर्योधन गलत कर रहे हो। राजा से बोले धृतराष्ट्र, हे राजन तुम ये गलत कर रहे हो। तो पता क्या हुआ, सब लोगों ने विदुर जी को निकाल दिया कि दासी पुत्र है, हमें उपदेश कर रहा, हमारे खाने पर पड़ता है और हमें उपदेश कर रहा। विदुर जी जिस समय वहां से अपना धनुष द्वार पर रख करके निकले थे, उसी समय इनकी आयु क्षीण हो गई। कहते हमारे समाज से जैसे ही कोई धर्मात्मा जाता है तो फिर आप उन्नति का विचार करना छोड़ दीजिए। कहते विभीषण जैसे ही लंका से भगवान के पास में आया था, उसी समय सारे दैत्यों की आयु क्षीण हो चुकी थी, और तुम अर्जुन सोचते हो कि इनको सबको हम मारेंगे। एक बात समझ लो, ये सब तो पहले के ही मरे। अच्छा एक बात बताओ, तुम इनको नहीं मारोगे तो ये तुम्हारे लोगों को मार देंगे। क्या तुम देख सकते हो कि कोई भीम के ऊपर बाण चलाए, कोई भीम को गदा से प्रहार करे? तुम अपनी इन आंखों से देख पाओगे? तुम्हारे तरफ जो खड़े हैं वो भी तो तुमसे आस लगाए हैं कि हमारा जो संरक्षण कर रहा है, मुझे विश्वास है कि उस अर्जुन के गांडी में बहुत बल है। उन सबकी क्या आशाओं को निराशा में बदल दोगे? और फिर तुम ये सोचते हो कि तुम इन सबको मारोगे। अरे आज वहां पर जब गीता का उपदेश किया तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अज्ञानी रह करके अगर तुम सन्यासी भी हो गए तो भी तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। ज्ञान न आ पाया, सन्यासी हो गए, कोई फायदा नहीं। और ज्ञान आ जाने के बाद तुम युद्ध भी करोगे तब भी तुम्हारा कल्याण होगा। उस समय भी अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आया था, तब यही कह दिया माधव अब जो तुम कहोगे वो मैं करूंगा। उस माया से अलग नहीं हो पाया था अर्जुन, भगवान की माया से अलग ना हो पाए, ना कुछ समझ पाए। अंत में निष्कर्ष यही निकाला कि माधव तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। मेरे समझ में तो नहीं आ रहा, लेकिन बस यही समझ में आया कि जो आप कहोगे वो मैं करूंगा। आज फिर वही धर्म संकट आया। एक तरफ द्रौपदी कह रही है कि ब्राह्मण बंधु है, छोड़ दो। एक तरफ मैंने प्रतिज्ञा की है मैं तुम्हारे पुत्रों का अंत करने वाले को जीवित नहीं रखूंगा। जाकर के केशव के पैर